दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। विधानसभा चुनाव सामने हैं। 2022 के शुरुआती महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और भी छोटे मोटे दल। लेकिन कहीं ना कहीं जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है वो तमाम समीकरण बिगाड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं नीचे से हिल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मंडल अध्यक्षों की मीटिंगें कर रहे हैं, गोष्ठियां कर रहे हैं। जेपी नड्डा कानपुर पहुंचे थे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का सक्रिय होना भी बताता है कि जमीन नीचे से हिल चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। समय रहते अगर कदम नहीं उठाए गए, जो नाराजगी है उसको खत्म नहीं किया गया, तो हो सकता है कि परिणाम कुछ और ही हो। और अगर मौजूदा समय पर चुनाव होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप यकीन मानिए कि परिवर्तन होते भी देर नहीं लगेगी। क्योंकि जनता की नाराजगी को, जनता के मुद्दों पर जिस प्रकार से अनदेखी मौजूदा सरकार ने की है, वो नाराजगी साफ दिखाई देती है। किसानों का मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा बन के सामने आया है। जिस प्रकार से किसानों के लिए इग्नोर किया गया, किसानों को किसान तक नहीं माना गया और कई किसानों की शहादत हुई और सरकार खामोश बैठी रही। लेकिन जैसे ही चुनाव सामने दिखे, सरकार बैकफुट पर आती है और एक शक्तिशाली व्यक्ति माफी मांगता हुआ नजर आता है, जिसको हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर जानते हैं। चुनाव या कुछ और। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से तमाम सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे भी ये बता रहे हैं कि सरकार के प्रति नाराजगी है। सरकार को काम करने की अति आवश्यकता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में भीड़ का ना जुटना पूरा ताकत लगा देने के बाद भी कहीं ना कहीं नाराजगी को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के कुछ दौरों में ही समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर जनता क्यों नहीं जुड़ रही है? तमाम स्कीम्स जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी लेके आई। जिन स्कीमों का सीधा लाभ जनता को मिला और आज वही जनता नाराज नजर आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। और महंगाई में योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से नाकाम है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। महंगाई कहा जाता है कि प्रदेश का मुद्दा होता है और प्रदेश की जिम्मेदारी थी, योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी थी कि वो महंगाई को लगाम लगाते। लेकिन योगी आदित्यनाथ महंगाई के नाम पर शांत तो दिखाई देते हैं, बोलते कुछ है नहीं और जनता की नाराजगी कहीं ना कहीं सत्ता को झेलनी भी पड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कुछ किया है, केंद्र ने कुछ किया है, प्रदेश को भी करने की आवश्यकता है और भी कदम उठाने की आवश्यकता है। वरना 2022 का दृश्य जो होगा वो एक बार फिर इतिहास बनाता हुआ नजर आएगा और कहेगा कि सत्ता में बैठाने वालों के लिए सत्ता से बाहर कैसे किया जाता है। जब जनता के मुद्दों की अनदेखी होती है, वो नजीर पेश भी करता हुआ नजर आएगा। इसलिए समय रहते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कदम उठाने की आवश्यकता है। अखिलेश यादव के साथ जबरदस्त भीड़ जुड़ रही है। पूर्वांचल तरफ जिस प्रकार की लहर देखने को मिली वो किसी छुपी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नाराज हैं, हम पूर्वांचल में गढ़ बना जाएंगे। बताइए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान होने वाला है उसको पूर्वांचल से भरने की कोशिश और पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही थी। लेकिन जब दोनों जगह एक सा माहौल दिखाई दिया तो फिर कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई है भारतीय जनता पार्टी। और जिस प्रकार की तकरार देखने को मिल रही थी भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे और भी लोग हों, वो अपनी अपनी बातें करते थे। लेकिन इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने योगी के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाई है। एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम सब एक हैं, कोई नाराजगी नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य को भी समझाया गया है कि कम बयानबाजी करिए, चूंकि आपकी बयानबाजी से अस्थिरता पैदा होती है। लोग ये चाहते हैं कि हम योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ें और आप कहते हैं कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ें। कहीं ना कहीं माहौल खराब होता है। तो अब कहीं ना कहीं साफ होता हुआ ये नजर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी को 2022 का चुनाव लड़ना है। और क्या योगी का चेहरा जीत दिला पाएगा, या फिर जिस प्रकार से अखिलेश यादव के साथ जनता जुड़ रही है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी।
ये भी देखने वाली बात होगी और विपक्ष की क्या भूमिका होगी, विपक्ष किस प्रकार से एकजुट होता है, ये भी 2022 की विधानसभा चुनाव के पहले हम लोगों को देखने को मिलेगा। तमाम पार्टियां तैयारियां कर चुकी हैं, सीटें भी घोषित करने वाली हैं पार्टियां, बीएसपी ने चालू कर दी हैं। देखते हैं क्या होता है, आपका क्या है कहना, क्या दृश्य होने वाला है 2022 की विधानसभा में उत्तर प्रदेश का, ये आप बताइए। चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार पुलिस को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आई है, क्या पुलिस की गुंडागिर्दी के कारण, पुलिस की अनियमितताओं के कारण मौजूदा सरकार जा सकती है या मौजूदा सरकार को आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर पाएगी, क्या उत्तर प्रदेश में इतिहास बना पाएगी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, या एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने वाला है उत्तर प्रदेश में। अपने विचार जरूर रखें। नमस्कार।